हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो किसी भी लीगल सिस्टम की बैकबोन है। वो है स्टैट्यूट्स। चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हो या फिर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर, स्टैट्यूट्स को समझना लेगिस्लेशन के वर्ल्ड को नेविगेट करने के लिए एसेंशियल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या चीज एक लॉ को स्टैट्यूट बनाती है, या फिर अलग अलग तरह के स्टैट्यूट्स हमारी डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? रोड्स को गवर्न करने वाले रूल्स से लेकर कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने वाले लॉज तक, स्टैट्यूट्स ही हमारे लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस की फाउंडेशन होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैट्यूट का क्या मीनिंग होता है और कैसे हम स्टैट्यूट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके पर्पस, ड्यूरेशन और दूसरी कैटेगरीज के बेसिस पर। तो चलिए बेसिक्स से शुरू करते हैं और जानते हैं स्टैट्यूट एग्जैक्टली है क्या। सिंपल टर्म्स में एक स्टैट्यूट एक फॉर्मल रिटन लॉ होता है जो लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा इनेक्ट किया जाता है। मतलब ये नेशनल या स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा पास किया जाता है और पास होने के बाद ये एनफोर्सिएबल लॉ बन जाता है। एक स्टैट्यूट को डिफाइन किया जा सकता है एज अ फॉर्मल रिटन रूल्स जो लीगली बाइंडिंग होते हैं उन लोगों या इंस्टीट्यूशंस पर जिनके लिए ये बनाए जाते हैं। ये रूल्स बहुत वाइड टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस, सिविल राइट्स, बिजनेस रेगुलेशंस, पब्लिक सेफ्टी और भी बहुत कुछ। स्टैट्यूट्स इतने क्रूशियल होते हैं क्योंकि ये एक कंट्री के लीगल सिस्टम का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये बताते हैं कि क्या लॉफुल है और क्या अनलॉफुल, और साथ ही इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं। कोर्ट रूम्स में स्टैट्यूट्स को रेगुलरली साइट किया जाता है ताकि लॉ को इंटरप्रिटेट और अप्लाई किया जा सके, फिर चाहे वो क्रिमिनल ट्रायल हो या कोई सिविल डिस्प्यूट। आइए स्टैट्यूट के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला है कि स्टैट्यूट पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं। मतलब हर इंसान को ये जानने का राइट है कि लॉ क्या कहता है। दूसरा है कि स्टैट्यूट जनरल इन एप्लीकेशन होते हैं, यानी ये उन सब पर अप्लाई होते हैं जो इस स्टैट्यूट के स्कोप में आते हैं। और थर्ड है स्टैट्यूट्स एनफोर्सिएबल होते हैं। मतलब अगर आप स्टैट्यूट्स फॉलो नहीं करते तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जैसे कि फाइन, इम्प्रिजनमेंट या कोई और पनिशमेंट। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं एक स्टैट्यूट एक फॉर्मल रिटन लॉ होता है जो लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा पास किया जाता है और ये हमारे लीगल फ्रेमवर्क का कोर होता है। तो चाहे ट्रैफिक को रेगुलेट करना हो, कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना हो या फिर पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करनी हो, स्टैट्यूट्स ही वो रूल्स हैं जो सोसाइटी को चलाने में हेल्प करते हैं। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि स्टैट्यूट्स क्या होते हैं, ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि सभी स्टैट्यूट्स सेम नहीं होते। स्टैट्यूट्स को उनके पर्पस, नेचर, ड्यूरेशन और एप्लीकेशन जैसे अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। इन क्लासिफिकेशंस की मदद से लीगल प्रोफेशनल्स और कोर्ट्स स्टैट्यूट्स को सही तरह से इंटरप्रेट और अप्लाई कर पाते हैं। स्टैट्यूट्स को क्लासिफाई करके हम उनका लीगल सिस्टम में फंक्शन और अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टैट्यूट्स
सब्सटेंटिव राइट्स से डील करते हैं, जबकि दूसरे उन राइट्स को एनफोर्स करने के प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। इसी तरह कुछ स्टैट्यूट्स टेम्परेरी होते हैं और सिर्फ एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कुछ परमानेंट होते हैं। तो चलिए इन क्लासिफिकेशंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन उनके पर्पस के बेसिस पर होती है। जब हम एक स्टैट्यूट के पर्पस की बात करते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि क्या वो कोई लीगल राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट, डिफाइन या रेगुलेट करता है, या फिर ये बताता है कि इन राइट्स को एनफोर्स कैसे किया जाना चाहिए। इसी बेसिस पर स्टैट्यूट को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो है सब्सटेंटिव स्टैट्यूट और प्रोसीजरल स्टैट्यूट्स। सब्सटेंटिव स्टैट्यूट्स राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन और एस्टैब्लिश करते हैं। ये लॉज बताते हैं कि कौन सा बिहेवियर लॉफुल है और कौन सा अनलॉफुल, और इंडिविजुअल्स या एंटिटीज के पास कौन से राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता ये अलग अलग क्राइम्स को डिफाइन करता है और उनकी पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करता है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एग्रीमेंट्स के रूल्स और ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करता है। ये स्टैट्यूट्स सब्सटेंटिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये बताते हैं कि लॉ के अंदर क्या राइट या रॉन्ग है और लोगों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रोसीजरल स्टैट्यूट्स उन प्रोसेसेस को आउटलाइन करते हैं जिनके जरिए सब्सटेंटिव राइट्स और ड्यूटीज को एनफोर्स किया जाता है। ये इंश्योर करते हैं कि जो राइट्स सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन करता है उन्हें फेयरली और कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल सिविल प्रोसीजर कोड जो सिविल केसेस कैसे कंडक्ट होने चाहिए इसके रूल्स प्रोवाइड करता है, और सिमिलरली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो क्रिमिनल केसेस का प्रोसेस डिफाइन करता है। ये स्टैट्यूट्स खुद से डिफाइन नहीं करते कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, बल्कि ये बताते हैं कि लीगल डिस्प्यूट्स को कोर्ट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाए। सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल स्टैट्यूट्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों मिलकर जस्टिस को अपहोल्ड करते हैं। सब्सटेंटिव लॉज हमें बताते हैं कि लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉज बताते हैं कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में इस लॉ को कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वे की जिससे स्टैट्यूट को क्लासिफाई किया गया है, जो है बाय देयर नेचर। ये क्लासिफिकेशन स्टैट्यूट्स के पर्पस या फंक्शन पर फोकस करता है, जिसके बेसिस पर स्टैट्यूट्स को कुछ मेन टाइप की कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स। कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स वो होते हैं जो किसी सब्जेक्ट पर एग्जिस्टिंग लॉ को एक सिस्टमेटिक कोड में लेकर आते हैं। इन स्टैट्यूट्स का एम होता है कि स्कैटर्ड कॉमन लॉ या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सिंप्लीफाई और क्लैरिफाई किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड लॉज को एक जगह कंपाइल करता है। सेकंड है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स का गोल होता है कि मल्टीपल एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स जो एक ही सब्जेक्ट से डील करते हैं उनको एक सिंगल स्टैट्यूट में कंबाइन किया जाए विदाउट नेसेसरली चेंजिंग द लॉ। इससे लॉ समझने में आसान हो जाता है क्योंकि सारी चीजें एक कोहेसिव डॉक्यूमेंट में
आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट, जिसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस और बिजनेस रेगुलेशंस के काफी लॉज को एक ही स्टैट्यूट में कंबाइन कर दिया गया है। थर्ड है डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स। डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स तब पास किए जाते हैं जब एग्जिस्टिंग लीगल प्रिंसिपल्स में एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन हो। ये नए लॉ क्रिएट नहीं करते, बल्कि क्लैरिफाई करते हैं कि लॉ पहले से क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक्ट, जो बताता है कि स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट कैसे किया जाना चाहिए। फोर्थ है रेमेडियल स्टैट्यूट्स। रेमेडियल स्टैट्यूट्स का डिजाइन होता है कि एक लीगल रॉन्ग को करेक्ट किया जाए या एग्जिस्टिंग लॉज की डेफिशिएंसी को एड्रेस किया जाए। अक्सर ये उन इंडिविजुअल्स को रिलीफ या कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं जिन्हें नुकसान हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करता है और अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट रेमेडीज प्रोवाइड करता है। और फिफ्थ है पीनल स्टैट्यूट्स। पीनल स्टैट्यूट्स वो होते हैं जो ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज प्रोवाइड करते हैं। ये लॉज क्रिमिनल एक्ट्स डिफाइन करते हैं और उनके लिए पनिशमेंट्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता, जो क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट्स जैसे इम्प्रिजनमेंट या फाइन्स को आउटलाइन करता है। स्टैट्यूट्स की अगली क्लासिफिकेशन बेस है उनकी ड्यूरेशन पर। कुछ लॉज को टेम्परेरी बनाया जाता है, जबकि कुछ लॉज को इनडेफिनिट पीरियड के लिए एनेक्ट किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन हेल्प करता है ये समझने में कि एक स्टैट्यूट कितने टाइम तक एनफोर्स रहने वाला है। आइए दो मेन कैटेगरीज पर फोकस करते हैं, टेम्परेरी स्टैट्यूट्स और परमानेंट स्टैट्यूट्स। टेम्परेरी स्टैट्यूट्स वो लॉज होते हैं जिनके पास एक फिक्स्ड ड्यूरेशन या एक्सपायरेशन डेट होती है। ये स्टैट्यूट्स अक्सर स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए एनेक्ट किए जाते हैं, जैसे इमरजेंसी या क्राइसिस के दौरान। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एक टेम्परेरी स्टैट्यूट था जो वॉर टाइम में एनेक्ट किया गया था, ताकि सरकार को स्पेशल पावर्स मिल सकें फॉर नेशनल सिक्योरिटी। जब क्राइसिस या स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो जाता है तो स्टैट्यूट्स इफेक्टिव नहीं रहते जब तक उसे रिन्यू या एक्सटेंड ना किया जाए। वहीं दूसरी तरफ परमानेंट स्टैट्यूट्स उन लॉज को कहते हैं जो इनडेफिनिट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, जब तक उन्हें एक्सप्लिसिटली रिपील या अमेंड ना किया जाए। परमानेंट स्टैट्यूट्स ही वो स्टैट्यूट्स होते हैं जो एक कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क की बैकबोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दोनों परमानेंट स्टैट्यूट्स हैं जिनकी कोई बिल्ट इन एक्सपायरेशन डेट नहीं है और ये सोसाइटी को कंटिन्यूअसली गवर्नेंस देते हैं। कई बार परमानेंट स्टैट्यूट्स में कुछ सनसेट क्लॉजेज हो सकते हैं, जिससे वो एक तरह से परमानेंट नेचर के होते हुए भी कुछ सेक्शंस को एक फिक्स टाइम के बाद एक्सपायर होने में हेल्प करते हैं, जब तक उन्हें फिर से रिन्यू करके एक्सटेंड ना किया जाए। ये क्लॉजेज फाइनेंशियल रेगुलेशंस जैसे एरिया में कॉमन है, जहां लॉ को टाइम टू टाइम अपडेट की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं कि स्टैट्यूट्स को उनकी एप्लीकेशन के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया गया है, यानी इस बेसिस पर कि ये किन लोगों या चीजों पर अप्लाई होते हैं। कुछ स्टैट्यूट्स
हर इंसान पर लागू होते हैं, जबकि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स या रिलीजन्स पर। आइए इनको तीन मेन कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करते हैं: जनरल स्टैट्यूट्स, स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स और लोकल या पर्सनल स्टैट्यूट्स। जनरल स्टैट्यूट्स वो लॉज हैं जो पूरी कंट्री में सभी इंडिविजुअल्स या एंटिटीज पर इक्वली अप्लाई होते हैं। इनका स्कोप ब्रॉड होता है, जैसे टैक्सेशन, क्रिमिनल ऑफेंसेस या फिर पब्लिक सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट सभी टैक्स पेयर्स पर अप्लाई होता है, चाहे उनका ऑक्यूपेशन कुछ भी हो। सिमिलरली, भारतीय न्याय संहिता हर सिटीजन पर अप्लाई होता है और क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट्स को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं स्पेशल स्टैट्यूट्स की। ये ऐसे लॉज हैं जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स या सिचुएशंस के लिए बनाए गए हैं। इनका फोकस यूनिक नीड्स पर होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदूज पर अप्लाई होता है, जिसमें मैरिज, डाइवोर्स और अडॉप्शन से रिलेटेड मैटर्स कवर किए जाते हैं। सिमिलरली, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच के डिस्प्यूट्स पर अप्लाई होता है। थर्ड है लोकल या पर्सनल स्टैट्यूट्स। लोकल स्टैट्यूट्स एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया, जैसे कि एक स्टेट या फिर एक सिटी पर अप्लाई होते हैं, जैसे स्टेट स्पेसिफिक लेबर लॉज या लोकल बिल्डिंग रेगुलेशंस। वहीं पर्सनल स्टैट्यूट्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज पर अप्लाई होते हैं और ये अक्सर रिलीजियन या फैमिली लॉज जैसे फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में पर्सनल लॉज डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज की मैरिजेस, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस के लिए अलग अलग रूल्स सेट आउट करते हैं। तो चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये लॉज प्रैक्टिस में कैसे काम करते हैं। हम जनरल, स्पेशल और लोकल या पर्सनल स्टैट्यूट्स के एग्जाम्पल देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये इंडिविजुअल्स और सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट करते हैं। जनरल स्टैट्यूट्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम टैक्स एक्ट, जो इंडिया में सभी सिटीजन्स और एंटिटीज पर यूनिवर्सली अप्लाई होता है। ये स्टैट्यूट पूरे देश में इनकम को कैसे टैक्स किया जाए उसका फ्रेमवर्क देता है और इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और कॉरपोरेशंस के लिए एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है। इसका एप्लीकेशन सबको इक्वली अफेक्ट करता है, चाहे उनका प्रोफेशन या लोकेशन कुछ भी हो। इसी तरह स्पेशल स्टैट्यूट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है हिंदू मैरिज एक्ट, जो स्पेसिफिकली हिंदूज पर अप्लाई होता है। ये स्टैट्यूट हिंदू कम्युनिटी में मैरिज, डाइवोर्स और अडॉप्शन जैसे इश्यूज को गवर्न करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर दो हिंदूज के बीच डाइवोर्स का केस हो तो हिंदू मैरिज एक्ट ही गवर्निंग लॉ होगा, जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और लोकल या पर्सनल स्टैट्यूट का एक अच्छा एग्जाम्पल है महाराष्ट्रन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, जो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अप्लाई होता है। ये स्टैट्यूट शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट की वर्किंग कंडीशन, ऑपरेशनल आवर्स और एम्प्लॉय के राइट को रेगुलेट करता है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर। स्टेट के बाहर इस लॉ का कोई इफेक्ट नहीं होगा।
Therefore, it is a very good example of region specific law. तो इन सभी एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं हर टाइप का स्टैट्यूट लीगल लैंडस्केप में अपना एक जरूरी रोल प्ले करता है ताकि अलग अलग ग्रुप्स, इंडस्ट्रीज और रिलीजन्स की यूनिक नीड्स को एड्रेस किया जा सके। तो अब जब हमने स्टैट्यूट की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन को समझ लिया है, ये समझते हैं कि ये क्लासिफिकेशंस क्यों मैटर करती हैं। चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हो या फिर प्रैक्टिसिंग लॉयर, ये जानना कि स्टैट्यूट्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है आपको लॉ को ठीक से इंटरप्रेट और अप्लाई करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लासिफिकेशंस लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए क्रूशियल हैं। कोर्ट्स अक्सर स्टैट्यूट की क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही उनको इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पीनल स्टैट्यूट को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है, जबकि एक रेमेडियल स्टैट्यूट को ज्यादा लिबरल तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है ताकि फेयरनेस अचीव हो सके। और इसी तरह स्टैट्यूट सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल, ये भी डिसाइड करता है कि उसे डिफरेंट केसेस में कैसे अप्लाई किया जाए। और सेकेंडली, स्टैट्यूट क्लासिफिकेशंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। लॉयर्स इन क्लासिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी लीगल आर्गुमेंट या केस के लिए सही स्टैट्यूट सिलेक्ट कर सकें। पॉलिसी मेकर्स और लेजिस्लेटर्स भी इन्हीं क्लासिफिकेशंस का यूज करते हैं जब नए लॉज ड्राफ्ट किए जाते हैं ताकि वो पूरे लीगल फ्रेमवर्क में फिट हो सकें। तो आज के डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि स्टैट्यूट की क्लासिफिकेशन समझना एसेंशियल है लॉ को इंटरप्रेट, अप्लाई और क्रिएट करने के लिए। इससे ये इंश्योर होता है कि लॉ इफेक्टिवली और फेयरली यूज हो ताकि जस्टिस उन लोगों को मिल सके जिनको जरूरत है। जब हम जानते हैं कि लॉ कैसे ऑर्गेनाइज्ड, इंटरप्रेट और अप्लाई होता है, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं जस्टिस सर्व हो और सबके लिए एक्सेसिबल हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।